आज हमारे घर में नियाज़ हुसैन थी, नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैन। तो हमारे घर में नियाज़ थी और नियाज़ में हमने की थी हलीम, और आज हमने हलीम बनवाई थी जो कि बाज़ार से हमने बनवाई थी। और यहाँ पे हम सबको तकसीम करते, तो यहाँ पे तबरुक की तैयारी हो रही थी और यहाँ पे पैकिंग हो रही थी। तो मेरा भाई मेरे साथ हेल्प कर रहा था। तो मेरा जो आज का व्लॉग है वो है नियाज़ का। तो आज हम नियाज़ कर रहे थे और मेरा व्लॉग अभी स्टार्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सादत फ़ातिमा, आप हैं मेरे व्लॉग में। तो उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है मुझे कमेंट से लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो आज हमारे घर में नियाज़ है, नज़रुल नियाज़ है। तो मैंने अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया था, नहा धो के मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी और सब लोग जैसे कि रेडी हो गए थे और शाम का टाइम हो गया था। तो आज हमने हलीम करी थी अपने घर में और हमने रेडीमेड बाहर से बनवा ली थी। तो मेरी जो सिस्टर वगैरह थी वो भी नियाज़ आने वाला था, फिर हम दुआ करते और फिर हम तबरुक तकसीम करते। तो मासूमा भी यहाँ रेडी हो गई थी और मासूमा कह रही थी आज हमारे घर में नियाज़ है और नियाज़ में हलीम है। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड को भी तकसीम करना था, नियाज़ देनी थी। तो मासूमा कह रही थी मैं अपनी दोस्तों के यहाँ हलीम देकर आऊँगी, तो आप ये हलीम जल्दी से आ जाए। तो हम सब हलीम का वेट कर रहे थे और सब लोग यहाँ पर रेडी थे और फाइनली हमारी हलीम आ गई थी। तो भाई वगैरह ने हलीम की देगे अंदर रखवाई, तो ये अंदर आ रही थी और ये हलीम हमने बनवाई थी 6 नंबर की तरफ से। और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हलीम होती है इनकी, ऑर्डर पे भी बनवाते हैं और इनका जायका और प्राइस वगैरह सब बहुत मुनासिब होते हैं और अच्छा होते हैं। तो हमने यहाँ से हलीम बनवाई थी और हमारी फ़ाइनली आ गई थी। तो हमारी दूसरी देग भी आ गई थी जो कि उसके 5 मिनट के बाद आई थी। तो यहाँ पर हमारी दोनों देगें आ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों देगें आ गई थी और यहाँ पे हलीम के साथ मसाला वगैरह भी आ गया था जो सारा कट हुआ था। यहाँ पे नींबू थे, प्याज थी, हरी मिर्चें थी और यहाँ पे अदरक थी और यहाँ पे पुदीना धनिया था और मसाला चाट भी था। तो यहाँ पे ये सारा मसाला आ गया था जो हरा मसाला था और ये हलीम के साथ बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ये सारा मसाला भी आ गया था और मैंने अपने भाई से रोटियां मंगवा ली थी क्योंकि हमारा भाई रोटी लेकर आ गया था तंदूर से। और मासूमा यहाँ पे दरवाज़ा खोल के खड़ी हुई थी क्योंकि बाइक अंदर करनी। भाई ने मुझे रोटियां दे दी थी और गरम गरम रोटियां आ गई थी और ये लोग जिनको भूख लग रही थी वो लोग खाना खा रहे थे और यहाँ पे देखें आ चुकी थी। और यहाँ पे अम्मी और मैं थैलियाँ बनाना शुरू कर दी थी। तो अम्मी यहाँ पे बैठ गई थी और मैं अम्मी के साथ मिलके शॉपर वगैरह रेडी कर रही थी। तो हम लोगों ने सबको तकसीम करनी थी, सबको ही देनी थी और अल्लाह ताला इसमें बरकत दे और सबको मिल जाए। हम तो यही कहते हैं कि नियाज़ हो और अल्लाह ताला सबकी नियाज़ कबूल करे। तो यहाँ पे सब मिलजुल के काम कर रहे थे और मैं यहाँ पे अम्मी के साथ शॉपर वगैरह रेडी कर रही थी। और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हलीम थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो ये इन्होंने बनी बनाई हमें दे दी थी, वरना बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, रात भर जैसे कि जागना भी होता है, फिर उनका सारा इंतज़ाम देखना पड़ता है। और फिर यहाँ पे जो बनी बनाई भाई दे रहे हैं, ऑर्डर पे रेडी कर रहे हैं, तो इनका जो टेस्ट वगैरह होता है ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। और हम लोग तो मज़ेदार सी हलीम थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट था। तो यहाँ पर हम लोग पैकिंग वगैरह भी कर रहे थे, मम्मी रबर बैंड कर रही थी और मैं यहाँ पे शॉपरों में भाई के साथ डलवा रही थी हलीम और ये पैकिंग भी हो रही थी। तो सब लोग लगे हुए थे और मिलजुल के काम कर रहे थे यहाँ पर। और कुछ बहन भाई यहाँ पे खा भी रहे थे जो कि कह रहे थे बहुत अच्छी हलीम बनी है और इनकी हलीम बहुत फेमस है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है और बहुत ही अच्छी होती है। तो मासूमा यहाँ खड़ी हुई थी और कह रही थी मेरी फ्रेंड्स वगैरह के भी शॉपर दे दें आप ही, जो मैं उनको एक घर जाके देकर आ जाऊँ। तो मासूमा अपनी दोस्तों वगैरह को भी देकर आ रही थी और यहाँ पे सब लोग अपने काम में मसरूफ़ थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे सारी पैकिंग वगैरह जो थी वो कर लेनी थी और आखिर में सबको तकसीम करनी थी। तो हमारी जो देग थी वो एक ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल एंड हो रही थी। और इसके बाद हम अपनी दूसरी देग जो हैं वो स्टार्ट कर देंगे। तो ये वाली जो थी वो उसकी पैकिंग हो गई थी और ये बिल्कुल एंड हो गई थी। तो ये वाली एंड हो गई थी, अब हम दूसरी स्टार्ट करते हैं। तो उस दूसरी को हमने ओपन किया और दूसरी में से भी हमने अपनी शॉपरें बनाना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी शॉपरें हो गई थी जो मेरी बहन हिसाब लगा रही थी और चेक कर रही थी कि ये कितनी हो गई हैं और बाकी कितनी बनानी हैं। तो सब मिलजुल के बना भी रहे थे और सब काम कर रहे थे। तो यहाँ पे सारे लोग जो मसरूफ़ थे इन सब लोगों ने तो थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया था और मैं यहाँ पे अपने काम में बिल्कुल ज़्यादा मसरूफ़ थी। तो मैंने कहा जब मैं पूरी तरह से काम कर लूँगी तो फिर मैं खाना खाऊँगी। और यहाँ पे जो था मसाला वगैरह था जो कि हमने इतना नहीं था कि सबको ही दे सकें, जो था थोड़ा बहुत था। तो हम लोगों ने कुछ लोगों को मसाला वगैरह भी देना था, तो हम लोगों ने ना थोड़ा बहुत मसाला भी उसमें डाल देना था। बाकी तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थैलियाँ थी और किस किस को देते, तो इसलिए ना कुछ लोगों को हमने मसाला दे दिया था। और यहाँ पे जो काम था मेरा बिल्कुल ज़्यादा फिनिश हो गया था और खुशबू इतने मज़ेदार आ रही थी और सबने खाना खा लिया था। तो अब मेरी भी बारी थी, तो मैंने लीमू डाला अपनी हलीम में और इसमें थोड़ा पुदीना वगैरह डाला और उसमें प्याज वगैरह ऐड की और इस
मसाला ऐड किया और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यमी सी हो गई। तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और खाना खाते हैं। तो आप लोगों ने भी मेरे साथ अगर इंजॉय करना है, खाना खाना है, तो आएँ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करें। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी हलीम बनी हुई है और इसका टेस्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो जब मैंने इसका बाइट लिया मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। तो यहाँ की हलीम जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये बहुत अच्छी हलीम बनाते हैं। अब अम्मी और मैं सब लोग जा रहे थे हलीम तकसीम करने के लिए। तो ये जो पैकेट थे मैंने थोड़े थोड़े मसालों के पैकेट भी बना दिए थे। तो मसालों के जो पैकेट बनाए थे ये भी हमने देने थे। तो ये वाले पैकेट जो मैंने रेडी कर लिए थे, अब मैं हिजाब करूँगी अपना और दुपट्टा वगैरह लूँगी, फिर मैं अम्मी के साथ जाऊंगी। तो अम्मी बिल्कुल रेडी हो गई हैं और कह रही थी आप भी जल्दी से रेडी हो जाएं, फिर हमें बांटने भी जाना है क्योंकि रात हो रही है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी और ना फिर भी मुझे देने भी जाना था क्योंकि अम्मी अकेले कैसे जाती, तो मैं अम्मी के साथ जा रही थी। तो बस हम लोग निकलते, हमारा रिक्शा आने वाला था। तो यहाँ पे फाइनली रिक्शा आ गया था। हम सबके घरों में हलीम वगैरह देने के लिए जा रहे थे। तो हम लोगों ने सबको हलीम तकसीम की और यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था। मेरा जो बेटा है माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका नाम है मोहम्मद राफ़े और ये मामा की जान है और मेरा जान का तारा है, जिगर का टुकड़ा है और मेरा सब कुछ है। तो अल्लाह पाक इसे सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी वाली ज़िंदगी दे और मेरी बेटियों के भी नसीब अच्छे करे। तो यहाँ पे ये कह रहा था मामा मैं आपके साथ व्लॉगिंग करूँगा। तो मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल आप भी आ जाएँ। तो मैंने इसके साथ वीडियो वगैरह थोड़ी क्लिप्स बनाई और यहाँ पे जो ज़ैन था वो भी मगन था अपनी मस्ती में और यहाँ पे वो टीवी वगैरह देख रहा था। तो सब बच्चों ने टीवी लगाया हुआ था और यहाँ पे बच्चा पार्टी बैठे हुए टीवी इंजॉय कर रहे थे और इन लोगों को हमने खाना वगैरह खिला दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा ये अपने आप में और टीवी में मगन थे, वरना बच्चे खाली खुली बैठे और शैतानी ना करें ऐसा हो सकता है। तो हमने इनको खिला पिला के टीवी में थोड़ा सा लगा दिया था। तो यहाँ पे ये लोग आराम से बैठे हुए टीवी देख रहे थे और इन्होंने चिक्कू को भी अपने साथ बिठा लिया था और चिक्कू भी इनके साथ मिलके टीवी देख रहा था और ये कार्टून देख रहे थे। तो हमारा जो टाइम था वो यहाँ ही तक था और हम लोग चलते हैं अब अपने घर पे, क्योंकि मैं आई हुई थी अपनी सिस्टर के घर पे और हमने अब अपने घर पे जाना था। और जो हमने हमारी जो हलीम थी हमने पूरी जगह तकसीम कर ली थी और सबको बांट दी थी। तो हमारा जो व्लॉग था वो यहीं तक था और ना रात हो गई थी। अब हमने भी घर जाके आराम करना था क्योंकि वक्त का पता ही नहीं चला, बहुत जल्दी से गुजर जाता है। तो हम सबसे मिलते हैं और अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। तो ये वॉकर थी चिक्कू की और ये लोग इसको लिए फिर रहे थे। हमने कहा चिक्कू की वॉक कर रहे, तोड़ मत देना। तो चिक्कू यहाँ पे था और चिक्कू स्माइल करते हुए मेरा प्यारा सा बच्चा, मेरी प्यारी सी जान है। तो हम लोग अब निकलते हैं अपने घर के लिए, जो कि काफ़ी रात हो गई थी, अब हमने अपने घर जाना था। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर कर दिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।